जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी द चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले जय गुरु जी लिखें और अपने प्यारे गुरु के चरणों में मन से शीश झुकाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज मैं आपके साथ ऐसे 2 सच्चे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें संगत के जीवन में आए उतार चढ़ाव, दुख सुख और उनके विश्वास में आई मजबूती और गुरु कृपा से मिले चमत्कार को आपके साथ साझा करने का सौभाग्य मिल रहा है। संगत जी, सच बात तो यह है कि हम सब गुरु जी के चरणों में रहकर ही सच्चा सुख और कल्याण पाते हैं। वो चाहे जीवन में सुख का उजाला हो या दुख का अंधेरा, बस उनकी भक्ति में लगे रहना ही सब कुछ है। सांसों की माला में सिमरन के मोती पिरोना और मन के दर्पण में हर दम बस उनके ही दर्शन देखने का भाव रखना चाहिए। आज का पहला सत्संग हम पंजाब से हरप्रीत आंटी का लेंगे। आंटी बताती हैं कि मैंने वह वक्त भी देखा जब सब कुछ ठीक लग रहा था, लोग पास थे, खुशियाँ थीं, घर में खुशहाली थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वह एक सिख परिवार था जहाँ मेरा धर्म, संस्कार, विश्वास और संपन्नता का माहौल था। बचपन से ही मेरे दादाजी एक धार्मिक और ईश्वर भक्त इंसान थे जिनसे मैंने सीखा कि जीवन में श्रद्धा और आस्था, अच्छाई रखना कितना ज़रूरी है। उन्हीं के कारण मेरे मन में धीरे धीरे गुरु की शरण और सत्संग का संस्कार घर कर गया। समय के साथ उनके विचार मेरे मन में गहरे बैठ गए और मैंने उस अलौकिक शक्ति को, परमात्मा को अपना मान लिया जो हमारे जीवन की डोर थामे बैठे हैं। ज़िंदगी में अपने तरीके से आगे बढ़ती रही। मेरा विवाह भी एक अच्छे सिख परिवार में हो गया। शादी के बाद हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। मेरे पति अपने परिवार के इकलौते बेटे थे जिनकी 3 बहनें थीं और उनका बड़ा लाड़ किया जाता था। इस वजह से उनकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। धीरे धीरे वे अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लगे और उन्हें शराब पीने की गंदी आदत लग गई। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जल्दी ही यह आदत उनकी ज़िंदगी में उतनी गहराई से बैठ गई जैसे जड़ें ज़मीन में बैठ जाती हैं। घर का माहौल बदलने लगा, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगीं। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गईं और मेरा मन भारी रहने लगा। जब भी दुख का बांध टूटता मैं दादाजी के पास गिर पड़ती और रो रो कर कहती कि अब मैं और नहीं सह सकती। मेरे दुख भरे हालात देखकर एक दिन दादाजी ने मुझे समझाया कि अब तुम्हें सच्चे गुरु की ज़रूरत है, शायद वही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि जब इंसान अपने आप से आगे बढ़कर किसी शक्ति को स्वीकार करने को तैयार होता है तब गुरु खुद ही उसके पास आने का रास्ता बना लेते हैं। मैं माता के साथ गुरुजी के दरबार पहुंची। पहली बार जब मैं गुरुजी के यहाँ पहुंची तो पूरे माहौल में गुलाब के फूलों की खुशबू थी और मन को बहुत गहरी शांति मिलने लगी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। गुरुजी के दर्शन से लग रहा था कि कोई जादू सा हो गया है। अगले कई घंटे वहीं बैठी रही, बस रोती रही, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। लगे जैसे आत्मा हल्की हो रही है। फिर हर बार गुरुजी से मिलने जाती, उसी शांति का अनुभव होता। हर बार आंखें नम हो जाती, लेकिन मन में गजब का सुकून आ जाता। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। शायद मेरे सारे दुख, पाप गुरुजी के समक्ष आंसुओं से ही बहकर निकल रहे थे। इस दौरान घर की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति की शराब की लत लगातार बढ़ रही थी और पैसे की कद्र बिल्कुल नहीं रही थी। घर का माहौल बेचैन और बोझिल रहता था। मैंने उन्हें कई बार गुरुजी के बारे में बताया, दर्शन के लिए साथ चलने को कहा, पर वे हमेशा टाल देते, मजाक उड़ाते और मुझे पुराने विचारों की कहलवा देते। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रिजेक्ट हो जाती। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। कहीं कोई ठहराव या उम्मीद बाकी नहीं बची थी। इसी बीच नवंबर 1999 आया और मेरे पति का ट्रांसफ़र संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान हो गया।
वहाँ जाकर उनकी बुरी आदतें और बढ़ गईं। अकेलापन, तनाव और शराब ने उनकी सेहत खराब कर दी और वे लिवर की बीमारी की चपेट में आ गए। डॉक्टर्स ने साफ कहा कि उनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया है। यदि 2 साल के भीतर नया लिवर ना मिला तो उनकी जान बचना मुश्किल है और तब तक यह मिलना लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर्स ने किसी उम्मीद की किरण भी नहीं छोड़ी। बोले अगर अब एक बूंद शराब भी पी ली तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस दर्दनाक और डरावने समय में मेरे माता पिता गुरुजी के दरबार में जाकर लगातार प्रार्थना करते रहे। आखिरकार छुट्टी लेकर हम दिल्ली वापस आ गए। बड़ी मुश्किल से बहुत मनाने पर मेरे पति एक बार गुरुजी के दरबार आए भी, लेकिन वहाँ भी एक कोने में बैठकर यही कहते रहे कि बहुत थकान है और मैं ही ज़बरन उन्हें ले आई हूँ। उनके मन में न गुरु के लिए श्रद्धा थी न कोई विश्वास। उस दिन मेरी माँ और मैं दोनों ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनके जीवन के लिए विनती की। गुरुजी ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे पति नास्तिक हैं, उनकी मदद कैसे करूं? उसमें आस्था नहीं है। मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, किंतु फिर भी मैं गुरुजी के पास जाती रही। मेरे पति वहां दोबारा जाना बिल्कुल भूल रहे थे। मेरा एक ही सहारा था, गुरुजी और उनकी कृपा। इसी बीच एक रात जब मैं गुरुजी के यहाँ सत्संग सुनकर लौटी, घर आते ही गहरी नींद में सो गई। अचानक मेरे कमरे में तेज़ हवा का झोंका आया। नींद खुल गई और डर भी लगा। मैं बिस्तर से उठ गई, आंखें बंद की और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। तभी मुझे लगा कि इतनी काली रात में किसी रोशनी ने कमरे को भर दिया है। एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश छत से सिर तक उतरने लगा है। मुझे महसूस हुआ कि उस प्रकाश में गुरुजी की छवि दिख रही है। मुझे उनके शब्द सुनाई दिए, मैं अब तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं कोई ऑपरेशन थिएटर में हूँ और 15-20 मिनट यही दृश्य चलता रहा। आखिर रोशनी गायब हो गई और गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा, अब वह ठीक है। उस रात के बाद मेरे पति की तबीयत दिन पर दिन संभलने लगी। डॉक्टरों की हर चेतावनी और मेडिकल साइंस की हर उम्मीद के विपरीत मेरे पति स्वस्थ रहने लगे। शराब की आदत उनकी बरकरार रही। उन्हें खुद को रोकना मुश्किल था, लेकिन उनका लिवर और बाकी स्वास्थ्य ठीक चलता रहा। हमारे परिवार वाले, दोस्त और खुद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि यह कैसे हो रहा है, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। लेकिन हमारे लिए यह गुरुजी की सच्ची कृपा और उनका आशीर्वाद था। शायद जीवन की तारीखें ऊपर लिखी जाती हैं, लेकिन किसी का जीवन अगर सांसें आगे बढ़ रही हो तो ये केवल ईश्वर या गुरु जैसे सर्वोच्च शक्ति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। हमारा परिवार इससे इतना प्रभावित और श्रद्धावान हो गया कि हम जब भी किसी परेशानी में फंसे गुरुजी के पास प्रार्थना करते और हर संकट टल जाता। ऐसा भी महसूस होता जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कोई ना दिखने वाली ताकत हमारे घर, बच्चों और संबंधों की रक्षा कर रही है। मेरी यह श्रद्धा दिनों दिन मजबूत होती गई। एक बार मुझे अपनी कुछ सहेलियों के साथ गुरुजी के दरबार जाने का सौभाग्य मिला। मैंने उन्हें पहले ही कहा कि गुरुजी से कुछ मत मांगना, हम सिर्फ दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन जब हम गुरुजी के सामने पहुंचे तो सब अपनी अपनी मनोकामना मन ही मन मांग बैठी। गुरुजी ने अपने दिव्य ज्ञान से सब जान लिया और बोले, तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली है, सबकी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। उस दिन समझ आया कि गुरु के पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कोई हेल्थ पाता है, कोई कारोबार में बढ़ोतरी, किसी के बच्चे सफल होते हैं, कोई संतान सुख पाता है, किस्मत खुद चमक जाती है। गुरुजी का आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बिना कहे हर किसी का मन पढ़ लेते हैं, हर किसी की समस्या अपनी झोली में डाल लेते हैं और उलझनों को दूर कर देते हैं। आस्तिक, नास्तिक, सुखी दुखी, हर मनुष्य को उनके दरबार में बराबर जगह मिलती है। गुरुजी कभी कुछ मांगते नहीं, वे ना कोई वादा करवाते हैं। उनका प्रेम अपनी मर्जी से बरसता है, बिना स्वार्थ, निश्चल प्रेम के साथ। उनकी कृपा में कोई सीमा नहीं। जैसे वर्षा सबकी छतों पर एक जैसी पड़ती है, कुछ की झोली भर जाती है, कुछ को देर लगती है, लेकिन खाली कोई नहीं लौटता। इस अनुभव से मेरा विश्वास अटूट हो गया है कि जीवन में जब भी कोई उम्मीद ना दिखे, जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे, तब भी गुरु और परमात्मा पर श्रद्धा रखो। जब तुम अपने मंदिर में सत्य,
प्रेम, श्रद्धा और आस्था की छोटी सी लौ भी जला दो तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। मेरे जीवन के सारे दुख, सब आंसू, अधूरी उम्मीदें गुरुजी के दरबार में जाकर बाष्प की तरह उड़ गए। मेरे पति और मेरा परिवार आज जीवित और खुशहाल है। इसके पीछे एक ही ताकत है, गुरुजी का आशीर्वाद। अब जब भी मेरे या मेरे परिवार पर कोई विपत्ति आती है, किसी ने गुरुजी से मदद की पुकार लगाई, ऐसा महसूस हुआ कि अचानक सब कुछ हमारे पक्ष में हो गया है। चमत्कार सा लगने लगता है। कभी मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार होते, कभी नौकरी पर संकट आता, कभी मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह होती, कहीं से भी हल दिखाई नहीं देता था तो बस चुपचाप गुरुजी के समक्ष सर झुका लिया। हर बार जादुई ढंग से स्थिति सही हो गई और हमारा परिवार फिर बसता गया। गुरुजी बहुत सरल, प्रेममयी और सच्चे हैं। वे केवल हमसे प्यार, विश्वास और श्रद्धा चाहते हैं और बहुत जल्दी बिना देर किए अपनी माया दिखा देते हैं। जो एक बार उनके शरण में गया, फिर चाहे जिसके मन में जो भी दुख या अभाव हो, उसका समाधान होता ही है। गुरुजी कहते हैं, हम कुछ भी नहीं लेते, बस तुम्हारे विश्वास की लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए। ये सत्संग मैंने अपने हृदय की गहराइयों से आपके लिए बताया है। हम चाहे जितना पढ़ लें, जान लें या दुनिया देख लें, लेकिन असली शक्ति और शांति का अनुभव केवल तभी होता है जब हम किसी सच्चे गुरु की शरण में नतमस्तक होते हैं। मेरे गुरुजी ने हर खुशी, हर समाधान मुझे दिए हैं। जीवन की कठिन डगर को सरल बना दिया है, पथरीली राहों पर फूल खिला दिए हैं। बस एक बार सच्चे मन से उनके पास जाइए, नतमस्तक होइए, बाकी सब उनकी इच्छा और मर्जी पर छोड़ दीजिए। आज अगर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे संबंध और मेरा मन इतना शांत, संतुष्ट और मजबूत है तो इसके पीछे सिर्फ उनके कमलों का आशीर्वाद है। मैं हर रोज, हर पल, हर सांस में उनकी शुक्रगुजार हूँ। जब तक जिंदगी रहेगी, उनके चमत्कार, उनकी दया और मार्गदर्शन का अनुभव करती रहूंगी और हर संगत को यही कहना चाहूंगी, डरिए मत, दुखी मत रहिए, विश्वास की ज्योत दिल में जलती रखिए, गुरुजी को समर्पण कर दीजिए, चमत्कार आपके जीवन में भी जरूर घटेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपके साथ स्वीडन से अलका सिंघल आंटी के जीवन का साक्षात सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने गुरुजी की शरण में आकर अपार कृपा पाई। सच में गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन जितना अनुभव कर पाती हूँ उतना आपके साथ बांटूंगी। आंटी बताती हैं कि जब पहली बार उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए तब वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन मैं नोएडा में रह रही थी और पंजाबी भाषा ठीक से नहीं समझती थी, इसलिए गुरुजी की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। फिर भी जब संडे को पहली बार गुरुजी के यहाँ गई तो वहां पर जो शांति और अपनापन महसूस हुआ, उसके बारे में बताना बहुत कठिन है। इसी समय स्कूल में उन्हें एनुअल फंक्शन में वेलकम स्पीच बोलने का मौका मिला। पहले तो वह हमेशा झिझकती थी, लेकिन इस बार उनका भाषण इतना अच्छा हुआ कि स्कूल के सारे टीचर्स, गेस्ट और खुद मुख्य अतिथि ने खूब तारीफ की। मुख्य अतिथि ने भी अपने भाषण को आंटी के शब्दों से जोड़कर ही आगे बढ़ाया, जिससे सबको हैरानी हुई, लेकिन उन्हें अंदर से पता था कि ये सब गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। भाषण शुरू करते ही उनके अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई थी, जिससे उनकी बोली और शब्द भी बदल गए थे। आंटी कहती हैं कि कई बार स्कूल में उन्हें गुरुजी की पुष्पों जैसी खुशबू का भी अनुभव हुआ। 12वीं कक्षा में पढ़ाई का महत्व भी बढ़ गया था। एक दिन गुरुजी ने उनसे पढ़ाई के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि वे कॉमर्स की छात्रा हैं। तब गुरुजी ने इकोनॉमिक्स से जुड़ा सवाल पूछ लिया। जवाब पता होने के बावजूद वे अचानक चुप हो गईं और बोल नहीं पाईं। वैसे उस समय उन्हें इसकी वजह नहीं समझ आई, लेकिन आगे चलकर गुरुजी ने जैसे इशारा दे दिया था कि उस विषय पर ध्यान देना है। हुआ यह कि साल के बीच में इकोनॉमिक्स की टीचर चली गईं और उन्हें खुद ही पढ़ना पड़ा। गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और 97% अंक आए। परीक्षा नजदीक आती गई और गुरुजी के यहाँ जाना कम हो गया, क्योंकि गुरुजी ने पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा था। लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को वे माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गईं। वहां प्रसाद वितरित हो रहा था। गुरुजी ने खुद प्रसाद बांटा, जिसमें चॉकलेट भी मिली।
गुरुजी ने आदेश दिया कि प्रसाद वहीं खाना है, चॉकलेट घर ले जा सकते हैं। आंटी ने थोड़ी चॉकलेट रख ली। जब वे गुरुजी के चरणों में झुकीं तो गुरुजी ने उन्हें अपना सुंदर स्वरूप दे दिया। आंटी बहुत खुश हो गईं। जैसे ही उन्होंने उस स्वरूप को हाथ में पकड़ा, उसमें से गुरुजी की खुशबू आने लगी और ये खुशबू तब तक आती रही जब तक उनकी परीक्षा खत्म नहीं हो गई। वह यह स्वरूप अपनी हर परीक्षा में साथ ले जाती। जैसे ही अंतिम परीक्षा हुई, खुशबू भी रुक गई। उन्हें लगा कि जैसे गुरुजी खास परीक्षा के लिए अपने स्वरूप में शक्ति भेज रहे थे। घर आकर जब उन्होंने चॉकलेट गिनी तो ठीक 12 थी, हर पेपर के लिए 2-2 चॉकलेट। आंटी ने गुरुजी से और इन चॉकलेट के साथ परीक्षा दी और बहुत अच्छे नंबरों से दिल्ली के नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया। एक बार गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने को कहा और आंटी को भी साथ ले लिया क्योंकि सबसे छोटी वह थी। होटल में गुरुजी का ध्यान आंटी पर ही था। उन्होंने होटल का तेजी से चक्कर लगाया, फिर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक, खाना और बाद में आइसक्रीम मंगवाई। सबने मिलकर बहुत अच्छा समय बिताया। जब कार में बैठकर लौटने लगे तो गुरुजी ने प्रियता से बात की और उनका हाल चाल लिया। ध्यान रखा कि वे सही सलामत वापस पहुंचे। गुरुजी ने पूछा कि आइसक्रीम तो खा ली। आंटी ने बोला कि गला खराब होने से नहीं खा पाई। गुरुजी बोले, अगर तुम खा लेती तो गला ठीक हो जाता। थोड़े समय बाद पता चला कि उनके गले का दर्द हमेशा के लिए चला गया। अब तक दोबारा गला खराब नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा और संरक्षण की एक और घटना भी हुई कि एक बार सत्संग के बाद गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे। आंटी सबसे पहले लाइन में थी। गुरुजी ने पंजाबी में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने जन्मदिन का पूरा आनंद लो, जबकि संगत में किसी को भी उनके जन्मदिन के बारे में नहीं पता था, ना ही परिवार को किसी से बताया था। आंटी के लिए वह सबसे खूबसूरत जन्मदिन बना। ग्रेजुएशन के बाद आंटी कुछ खास नहीं कर रही थी। गुरुजी ने उन्हें सिम्बायोसिस से डिस्टेंस लर्निंग द्वारा MBA करने को कहा। फॉर्म डेडलाइन से एकदम पहले भरकर दाखिला मिल गया। परीक्षा के लिए उन्होंने साउथ दिल्ली सेंटर मांगा था, लेकिन सेंटर दिल्ली के दूसरी छोर पर मिला, जहां तक रोज पहुंचना मुश्किल था। इसलिए फैसला किया गया कि दादा दादी के साथ रहकर परीक्षा दें, लेकिन वहां रहते हुए गुरुजी के पास जाना संभव नहीं था। पहले पेपर के बाद वे बहुत दुखी हो गई। मन किया बाकी पेपर छोड़ दे। फिर उन्होंने गुरुजी से मन ही मन विनती की। दूसरे दिन एग्जाम सेंटर में अधिकारी ने घोषणा की कि जो छात्र सेंटर बदलना चाहते हैं वे लिस्ट में नाम लिखवा दें। उस लिस्ट में साउथ दिल्ली सेंटर भी था। आंटी ने तुरंत नाम लिखवा दिया और दिल्ली का नाम चुना गया, जबकि सीटें बहुत कम थीं। अब वे परीक्षा के साथ गुरुजी के दर्शन भी कर सकती थीं। यह बस गुरुजी की कृपा थी कि असंभव सा लगने लगा। यह बस गुरुजी की कृपा थी कि असंभव सा लगने वाला काम संभव हो गया। ऐसी और भी कई घटनाएं हुईं जिनमें गुरुजी के चमत्कार साफ दिखे। एक बार सत्संग के बीच भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। सब लोग पहले शांत रहे, फिर हलचल होने लगी, लेकिन जब गुरुजी ने अपना हाथ मोड़कर जमीन पर रखा, कंपन बंद हो गया। एक बार सब बड़े मंदिर जा रहे थे। मुख्य द्वार पर काम चल रहा था। लोग लकड़ी के स्लैब से जा रहे थे, लेकिन गुरुजी सीधा गीले सीमेंट पर चले। हैरानी तो तब हुई जब उनके पैरों के निशान नहीं बने, लेकिन बाकी सबने हल्का सा हाथ लगाया तो तुरंत निशान बन गए। आंटी बताती हैं कि गुरुजी के पास आने के बाद सारी चिंता और उलझन खुद ही दूर हो जाती है। हमारी समझ सीमित है, हम ये नहीं जानते कि हमारे जीवन में किस समय क्या चाहिए, लेकिन गुरुजी हर जरूरत को अच्छे से जानते हैं और समय पर उसका हल भी कर देते हैं। गुरुजी ने आंटी के विवाह की बात 6 साल पहले ही माँ को बता दी थी। अप्रैल के महीने में अचानक सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। विवाह का प्रस्ताव आया, परिवार मिले, कुछ घंटों में ही अंगूठी बदल गई। शादी की तारीख तय हुई और महीने के आखिर में विवाह संपन्न हो गया। गुरुजी खुद शादी में मौजूद नहीं थे, मगर उनकी कृपा हर बात में दिख रही थी।
शादी के बाद आंटी के पति को स्वीडन जल्दी लौटना था। पासपोर्ट और वीजा समय पर मिलना बहुत कठिन था, मगर सबने आवेदन किया। लंबा इंतजार हुआ, लेकिन गुरुजी ने आंटी के पिता को फोन पर पहले ही बता दिया था कि वीजा मिल जाएगा, और वास्तव में उसी दिन वीजा मिल गया। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, यह साफ था कि गुरुजी ने खास हस्तक्षेप किया। स्वीडन पहुंचने के बाद आंटी और उनके पति पेरिस घूमने गए। एफिल टावर पर पहली मंजिल पर उन्हें वही पुष्प की खास खुशबू महसूस होने लगी, जैसे गुरुजी वहीं हैं। उस समय घर पर उनके पिता से गुरुजी से पूछ रहे थे कि आंटी का क्या हाल है। बाद में समय मिलाकर देखा तो पता चला कि जब गुरुजी ने आंटी के बारे में पूछा, वे ठीक उसी वक्त एफिल टावर की पहली मंजिल पर थी। गुरुजी की जो बातें हैं वे इंसान के दिमाग से परे हैं। उनकी शक्तियों और कृपा का अंदाजा लगाना असंभव है। वे हर समय हर परिस्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। केवल एक बात याद रखनी चाहिए, जितनी भी उम्मीद, भरोसा, श्रद्धा और प्रेम से हम सर झुकाकर उनका नाम जपते हैं, उतनी ही बड़ी कृपा और चमत्कार हमारे जीवन में घटते हैं। गुरुजी पत्थर को भी हीरा बना देते हैं। अगर मन में सच्चा विश्वास हो, मैं आज भी रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा हमारा हाथ थामे रहें, जैसे उन्होंने अब तक ही संभाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।